नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र निम्ब्रैंड स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल सुविचार और फनी जोक्स में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तुम भगवान को दे ही क्या सकते हो? आप मंदिर में जाते हो, पूजा अर्चना करते हो या फिर अपने घर में ही पूजा पाठ करते हो। हर व्यक्ति उस ईश्वर की पूजा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार पैसे खर्च करता है। ईश्वर के लिए क्या क्या प्रसाद होने चाहिए, कितने फल, कितनी मिठाइयां होनी चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, आप इस व्यवस्था को पूरा कैलकुलेट करके रखते हैं। हो सकता है आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भी हो, आप उस पूजा के लिए खुश हों, या जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तब वहां जाने से पहले भी आपका मेन्यू पहले से ही डिसाइड होता है कि भगवान को क्या क्या चढ़ावा चढ़ाना है। तो भगवान को किसी भी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाना ये किस हद तक सही है और किस हद पर जाकर ये गलत हो जाता है, आज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि तुम उस भगवान को कुछ चढ़ा ही नहीं सकते, उसे कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि दिया तो वही जा सकता है जो तुम्हारा हो, और यहां तुम्हारा है ही क्या। तुम तो खुद भी अपने नहीं हो। जो तुम्हारे सबसे नजदीक है, जिसे तुमने शुरू से ही अपना जाना है, तुम्हारा ये शरीर, ये भी तुम्हारा नहीं है। ये रचना भी उस ईश्वर द्वारा दी गई है, और अगर ये शरीर तुम्हारा होता तो शायद तुम इसे कभी जाने नहीं देते, इसे बचा लेते। पर ये एक दिन चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जो फल, फूल, पत्ती उस ईश्वर को चढ़ाते हो, क्या वे भी तुम्हारे हैं? नहीं, वो भी उस ईश्वर के हैं। आप जो धन कमाते हैं और फिर उस ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या वो धन तुम्हारा है? नहीं, ईश्वर की कृपा है तभी तुम्हारे पास धन है। जो फल, जो फूल तुमने उस ईश्वर को चढ़ाए हैं वो तुमने नहीं उगाए, उनमें जो जीवन था वो तुमने नहीं दिया, वो भी ईश्वर का था। अब भला तुम उस भगवान को क्या चढ़ाओगे? क्या है तुम्हारी कुछ क्षमता? क्या हो तुम उस लायक जो तुम उसे कुछ चढ़ा सको? दूसरी बात, आप जो कुछ भी भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हो, उस चढ़ावे की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है। लेकिन हाँ, जिस चढ़ावे को आप चढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से कुछ लोगों के पेट जरूर भर रहे हैं। फल फूल वाला फल फूल बेचता है तो उसका घर चलता है। प्रसाद वाला प्रसाद बनाकर बेचता है। मंदिर में कितने लोग काम करते हैं, उनको धन पहुंचता है। परंतु ये सब एक व्यवस्था में हो तब तो ठीक है। अगर आपके द्वारा चढ़ाया गया सारा धन मंदिर में सिर्फ कुछ चुने हुए व्यक्ति के पास जा रहा है और वो जरूरत से ज्यादा धनी होता जा रहा है, तब आपका धन पाप में जाता है। आपने चढ़ाया तो ईश्वर को था, परंतु वह किसी व्यक्ति विशेष के पास जा रहा है, जिससे उसका लालच बढ़ता है। आज भी कुछ ऐसे पुजारी हैं जिनके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। जापान जैसे देशों में होटल चल रहे हैं, आगे पीछे भक्तजन और बाउंसर, यानी जरूरत से ज्यादा धन। ये धन कहां से आया? ये धन आपके पास से गया। आपके ही धन से कोई व्यक्ति धनी बन गया, तो क्या आपके द्वारा चढ़ाया गया धन किसी भगवान ने इस्तेमाल किया? नहीं। दूसरी बात, आप जो मंदिरों में सामग्री चढ़ाते हैं या अपने घर में भी जो कुछ चढ़ाते हैं, वो सभी चीजें कचरे के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं और आप उन्हें कहां फेंकते हैं? गंगा या जमुना में उसको विसर्जित कर देते हैं, जिससे आप गंगा, जमुना या फिर किसी और नदियों का पानी गंदा करते हैं। प्रसाद कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, वो भगवान नहीं खाते, तो आपको प्रसाद उतना ही चढ़ाना चाहिए जितना आप उसे बांट सके, और जिन्हें बांट रहे हैं वो उस प्रसाद को खाएं, यानी खाने की कोई भी चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और असल में आप जो भोजन करते हैं तो उस भोजन को करने से पहले आप ईश्वर की आराधना करें। जिस भोजन की वजह से आप जीवित हैं, वह भोजन उस ईश्वर ने ही आपको दिया है। तो भोजन करने से पहले आंखें बंद करके उस ईश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा करने पर वो भोजन साधारण भोजन नहीं रहता। अब ये भोजन प्रसाद का रूप ले लेता है, जिससे भोजन के गुण बदल जाते हैं। अब इस भोजन में ईश्वर की प्रार्थना है, ईश्वर की शक्ति है, जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा से चार्ज करेगा। मतलब आपका कोई भी साधारण खाना, जो भी आप घर में खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं या जल ग्रहण करते हैं, ये सब कुछ प्रसाद ही बन जाता है। आपको अलग से किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां प्रसाद चढ़ाएं और फिर उसे ग्रहण करें। ईश्वर आपके धन, दौलत, फल, फूल और प्रसाद का भूखा नहीं है। ये सब कुछ तो ईश्वर ने ही आपको दिया है। ईश्वर को चाहिए आपकी भावना, आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपका प्यार। अगर आप ईश्वर को कुछ देना ही चाहते हो तो आंखें बंद करके अपना क्रोध दे दो और कहो,
हे ईश्वर, ये क्रोध तुम मुझसे ले लो, मैं इस क्रोध के साथ जी नहीं सकता। कपट ले लो, हंकार ले लो, मुझे इन सब से मुक्त कर दो, बस आप सहज और सरल बन जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का बस यही मतलब है कि आप ईश्वर को जो भी कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं तो थोड़ा होश पूर्वक चढ़ाएं। देखें कि भोजन बर्बाद ना हो, ये देखें नदियों में गंदगी ना हो। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक धन आने लगता है तो वह और अधिक धन बनाना चाहता है, वह माया में फंस जाता है। अब वह चाहे मंदिर का पुजारी ही क्यों ना हो, और ज्यादातर मंदिर के पुजारी ही मोह माया में फंसे होते हैं। आप उनका एक चेहरा देखते हैं, दूसरा वो दिखाते नहीं है। उनके इस मोह माया में फंसने के आप पूरे जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि आप ही उनका लालच बढ़ाते हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुजारी होते हैं, किंतु सभी नहीं होते, कुछ सही भी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल सुविचार और फनी जोक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।